नमस्कार, मैं आयुष चौधरी। उत्तराखंड में इस समय शिक्षा को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का वाचन और उनके अर्थ बताए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश आते ही स्कूलों में श्लोकों का पाठ शुरू भी हो गया है, लेकिन अब यही आदेश विवादों में गिर गया है। सिर्फ 2 दिन में ही इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस और शिक्षक संगठन इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में धार्मिक ग्रंथों को थोपना संविधान की भावना के खिलाफ है। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अब राज्य के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का वाचन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्यों की समझ और आध्यात्मिक सोच को बढ़ावा देना है, ताकि शिक्षा के साथ संस्कार भी शामिल हो सके। हमने तय किया था कि हमारे जो नवोदित उदयमान छात्र एवं छात्राएं हैं, हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, उनको गीता का पाठ कराया जाना चाहिए। उनको विद्यालयों में, स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ स्कूलों में हो गई है और हजारों हजार स्कूलों में गीता पढ़ाई जाने लगी है। बड़े सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए, महाभारत जैसे अनेक युद्ध, 12,000 से भी ज्यादा युद्ध महाभारत जैसे इस देश के अंदर हुए, लेकिन महाभारत को याद इसलिए किया जाता है, बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है, जब धर्म अधर्म की बात होती है, न्याय अन्याय की बात होती है, तो महाभारत का हमेशा जिक्र आ जाता है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, नारायण के श्रीमुख से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। वहीं SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने सरकार के इस पहल पर आपत्ति जताई है। संगठन के अध्यक्ष संजय कुमार टम्टा ने शिक्षा निदेशक को पत्र लिखते हुए कहा कि यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन है। 15 जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवद गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है कि भगवद गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतया आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। उक्त निर्देश संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है और सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के छात्र अध्ययनरत हैं। किसी एक धार्मिक ग्रंथ के श्लोकों को अनिवार्य रूप से लागू करना अन्य धर्मावलंबियों, मतावलंबियों और समुदाय के बीच असहजता और भेदभाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है, जो सामाजिक समरसता और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के विपरीत है। इन्हीं सब भावनाओं को देखते हुए हमारा अनुरोध किया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा से कि इस आदेश को वापस लिया जाए। धन्यवाद। राज्य सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि पहले विद्यालयों में मोरल साइंस पढ़ाया जाता था, जो कि आजकल बंद है, जिससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये फैसला जो लिया है वह उसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति और स्वरूप है यह उससे मेल नहीं खाता, क्योंकि हर धर्म की किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी सीखने को बहुत कुछ है। जब मैं पढ़ रहा था या ये बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसमें मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट था जो अभी बंद है। उसमें मॉरल साइंस में हमको किस तरीके से जीवन जीना है, कैसे दूसरों को आदर देना है, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाता था। आज गीता को, भगवत गीता को इन्होंने कहा कि लाएंगे, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये भारत की संस्कृति और जो स्वरूप है उसके मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि चाहे वो भगवत गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, हमारे बौद्ध धर्म की किताबें हों, जैनी की किताबें हों, चाहे वो राजयोग से संबंधित की पुस्तकें हों, उन सब में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हैं।
व्यक्ति को सौम्य बनाने के लिए हैं, सरल और कोमल बनाने के लिए होती हैं, प्रेम के लिए होती हैं। लेकिन सरकार की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। सरकार ये कहती कि जिस भी धार्मिक ग्रंथ में कोई अच्छी बात लिखी है जिससे किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका कैरेक्टर अच्छा हो सके, उसकी पर्सनालिटी बढ़िया हो सके, तो उनको हम सम्मिलित करेंगे तो हम स्वागत करते। लेकिन जो अपना एक उनका एजेंडा है लव जिहाद थूक जिहाद, वो उसी के ABCD के क्रम में ये मुझे लगता है वोट के अलावा इस सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। भगवद गीता हमारे लिए बहुत पावस, बहुत ही पाक पुस्तक है। हिंदू धर्म के लोग और यहाँ तक कि जो विभिन्न देशों में अन्य धर्मों को मानने वाले हैं वो भी उसका अध्ययन करते हैं और उसमें जो अच्छी लिखी हुई बात है उनका अनुपालन करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन भगवद गीता के संग जो अन्य पुस्तकों में भी बेहतर बातें कही गई हैं उनको भी सम्मिलित पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए और मॉरल साइंस को दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी का कहना है कि गीता कोई धर्म नहीं है बल्कि ज्ञान का विज्ञान है। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। यहाँ पर सदियों से देवी देवताओं का वास है और हम सभी लोग और हमारे साथ साथ में पूरे देश भर से, पूरे विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी विद्यालयों में गीता के श्लोक पढ़ाए जाने का निर्णय किया है। और गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है उस पर पूरे विश्व भर में जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी शोध कार्य हुए हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा भी उसमें शोध किया गया है और कई अन्य विद्वानों के द्वारा भी उसमें शोध किया गया है। गीता एक विज्ञान है, वो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि गीता के प्रति हम सभी लोगों की आस्था है और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाली नई पीढ़ी है, उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता में जो संदेश दिया गया है, जो उपदेश गीता में दिए गए हैं, उनके विषय में वाकिफ होना, उनको अवगत कराना, ये आज की पीढ़ी की हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनी। तो आपने देखा कि किस तरह प्रदेश में इस समय शिक्षा को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ।